बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफ़ियत में रखे। सर्दी बहुत शदीद है और इस सर्दी के मौसम में अगर कुछ ना भी समझ आए तो हम फ़ौरन ये सोचते हैं कि आज शोरबे वाले आलू और अंडे पका लेते हैं। तो चलें, आज बहुत ही मज़े के आलू अंडे बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने आधा कप ऑयल का, और उसके अंदर ऐड किए हैं मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज जिनको काट लिया है, और 10 से 12 जवे लहसुन के इसके अंदर ऐड किए हैं। और इसी तरह लहसुन के जवे इसके अंदर डालकर हम इसको ब्राउन कर लेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसको हम ऑयल के अंदर ही ब्राउन करेंगे। थोड़ी देर के बाद तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये लाइट ब्राउन हो जाएंगे, और उतनी देर में हम रख देंगे अंडे बॉईल होने के लिए किसी बर्तन में डालकर, और इसमें नमक भी डाल देंगे। नमक से अंडे जो हैं वो बहुत अच्छे बॉईल होते हैं। और दूसरी साइड पे आप देखेंगे हमारा लहसुन और प्याज जो है वो लाइट सा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेंगे दूसरे में, और ग्राइंडर जग में डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी एक टुकड़ा अदरक का, वो भी इसके साथ ही ग्राइंड हो जाएगा। वापस उसी ऑयल में डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ स्पाइसेस जो इसके अंदर ज़रूरी हैं। अब इसमें मैंने ऐड किया है 1 चम्मच नमक का। नमक आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई सुर्ख मिर्च। और इसके अलावा जाएगा इसमें हल्दी, पिसी हुई हल्दी जो है आधा चम्मच। और इसके अलावा इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया आधा चम्मच। इन सारे मसाला जात को इसके अंदर डालकर हम थोड़ी देर इसके अंदर ही पकाएंगे, और बहुत ही प्यारी सी इनकी खुशबू आनी शुरू हो गई है। और आप देख सकते हैं कि मसाला जो है उसने ऑयल भी छोड़ दिया है। इस पॉइंट पर आकर इसमें डालेंगे आधा किलो आलू, जो इस तरह से मैंने छीलकर इस शेप में कटिंग कर ली है उनकी। तो आप भी इसी तरह से इनकी कटिंग कर लें। और इसको इसके अंदर डालने के बाद हम थोड़ा सा भूनेंगे। और साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 दरमियाने साइज़ की टमाटर का पेस्ट। और टमाटर का पेस्ट डालने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर ढक कर रख देंगे थोड़ी देर पकने के लिए। 10 मिनट के लिए इसको ढक के पकाएंगे हम। और आप देख सकते हैं कि 10 मिनट के बाद हमने जब ये दम खोला है तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी खुशबू भी इसमें से आ रही है। और आलू जो हैं वो काफ़ी हद तक गल चुके हैं, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर नहीं गले। इसमें हम पानी जो है तकरीबन 1-2 चम्मच पानी के ऐड करेंगे, और इसको दोबारा से भूनते जाएंगे। और इसकी ख़ास बात इस डिश की यही है कि हम इसको बार बार भूनेंगे, और भूनने के साथ ही इसका जायका जो है बहुत बेहतरीन बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा और ये लगना शुरू हो जाएगा, तो इसके अंदर 1-2 चम्मच पानी के ऐड करके इसको हम दोबारा से भूनना शुरू कर देंगे। और इसी दौरान जो है वो आलू जो हैं हमारे अच्छे तरीके से गल जाएंगे। तकरीबन 2 बार मैंने इसमें पानी थोड़ा सा ऐड किया है, तकरीबन 1-2 चम्मच ही डालेंगे, और इसको भूनना शुरू हो जाएंगे दोबारा से। बस इसी वजह से इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा निकलता है। और बिल्कुल एंड पे जब ये बिल्कुल तैयार हो जाए तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच देसी घी का। देसी घी से इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है। तो अगर आपके पास नहीं भी है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। और अब आप हम चेक कर लेंगे कि आलू जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुके हैं। और अब हम इसमें पानी जो है वो ऐड कर देंगे अपनी पसंद के मुताबिक। मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी का ऐड किया है, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट। ले जी, मज़े के आलू अंडे हैं हमारे बिल्कुल तैयार। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया और हरी मिर्चों को काट कर,
और साथ ही हम इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और अंडे जो हैं इसके अंदर ऐड करके इसको मिक्स कर देंगे। और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े के, बहुत ही आसानी से बनने वाले आलू अंडे तैयार हैं। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी है और आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।